झाबुआ में कद्दावर आदिवासी नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की 11वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा स्थल पर अनुयायियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान आदिवासी संस्कृति के अनुरूप पूजन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और पूरे आयोजन में भूरिया जी के योगदान को याद किया गया। झाबुआ में बुधवार को स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। सुबह से ही अनुयायियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो शाम तक जारी रहा। कार्यक्रम के दौरान परिजनों द्वारा आदिवासी संस्कृति के अनुरूप पूजन किया गया और प्रतिमा पर 30 मीटर लंबा साफा बांधा गया। इस दौरान जब तक सूरज चांद रहेगा, भूरिया जी का नाम रहेगा जैसे नारे भी गूंजते रहे। दलगत राजनीति से परे जनप्रतिनिधि और आम नागरिक बड़ी संख्या में प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित कर स्वर्गीय भूरिया को श्रद्धांजलि दी। सुबह करीब 10 बजे भाजपा नेताओं ने भी प्रतिमा पर पहुंचकर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया एक सच्चे आदिवासी जननेता थे, जिन्होंने आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि उनके विचार और कार्य आज भी प्रेरणा देते हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष भानु भूरिया ने भी उन्हें आदिवासियों की आवाज बताते हुए कहा कि पैसा कानून जैसे कार्यों के माध्यम से उन्होंने समाज के हित में ऐतिहासिक योगदान दिया। वरिष्ठ नेताओं ने भी स्वर्गीय भूरिया को याद करते हुए कहा कि वे जीवन भर आदिवासी हितों के लिए संघर्षरत रहे और उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। आज हमारे आदिवासियों के मसीहा, पैसा कानून के जनक, हम आदिवासियों के हमेशा हित रक्षक स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया जी की आज पुण्यतिथि है। हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर हम सदा उन कार्यों को उनकी हम पूर्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके द्वारा दिए गए जो मार्ग पर हम चलकर हमारे समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, समाज हित में हम क्या निर्णय ले सकते हैं, इस प्रकार से हम उनके कार्यों का अनुसरण करते हुए काम कर रहे हैं। मैं पूरे ज़िले की ओर से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए, हर साल की ही तरह आज भी हम लोग स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया और मेरे पिताश्री की पुण्यतिथि हम हर साल यहाँ पे झाबुआ में जो उनकी प्रतिमा स्थल है वहाँ पे सभी जो उनको मानते हैं, सम्मान देते हैं और जो काम किया है उन्होंने उसको आगे बढ़ाने के संकल्प लेने के साथ में हम यहाँ सब एकत्रित होते हैं और कई जगहों से लोग यहाँ पे आके पूरे दिन ये सिलसिला चलता है। तो ख़ास यही रहता है कि हम जो वो रास्ता दिखा करके गए हैं कि किस तरह से काम करना चाहिए और समाज के लोगों को और समग्र विकास किस तरह करना चाहिए, सबको साथ में लेकर के। और आज मुझे लगता है कि प्रदेश नहीं पूरे देश में जो उन्होंने काम किया है और ख़ासकर पैसा एक्ट के लिए, आदिवासी वर्ग के लिए, जनजाति वर्ग के लिए, उनके अधिकारों के लिए उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी और कभी किसी चीज़ से समझौता नहीं किया उन्होंने। और लगातार किस तरह से इनका विकास होना चाहिए, किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, या हर तरह से ये क्षेत्र किस तरह से विकसित होना चाहिए, इसलिए हमेशा अपनी ज़िंदगी में उन्होंने संघर्ष किया और लगातार वो आगे बढ़े। भले किसी भी तरह की परेशानियाँ आई, दिक्कतें आई, लेकिन उन्होंने कभी समझौते नहीं किए, हमेशा वो लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। और सांसद होते हुए भी वो हमारे बीच नहीं रहे थे और स्वर्ग गए। तो आज हम सब एकत्रित होकर के और ये हमेशा संकल्प लेते हैं, जो उनकी विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं लोग, वो यहाँ आते हैं, उनको याद करते हैं और उनके द्वारा जो किए गए काम हैं उन्हें भी वो याद करते हैं, उन्हें आपके द्वारा जो आगे बढ़ाने की बात करते हैं वो भी हम लोग करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया है और उन पे हम लोग चल सके और जो उनके अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं, वो भी साथ चल सके, ऐसी हम लोग कोशिश करते हैं। आज
उन्हें हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं सभी लोगों की तरफ से। यही आज उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि, और मुझे लगता है कि सच्ची श्रद्धांजलि उन्हें यही होगी कि हम जो वो सोचते थे कि किस तरह से हम लोगों को काम करना है और पारदर्शिता के साथ में उनकी बातों को आगे ले जाएं, और जो काम वो कहीं न कहीं अधूरे छोड़ गए हैं उनको आगे ले जाने का काम करें। यही अपने विनम्र श्रद्धांजलि। धन्यवाद। संग्रहालय की मांग हमेशा उठती आई है, संग्रहालय की मांग है, अव्यवस्थाओं की बात करते हैं हमेशा। देखिए, आपने देखा होगा कि एक समय था जब यहाँ काफ़ी कुछ हमें लगता था कि यहाँ कमियाँ हैं, लेकिन बाउंड्री वाल यहाँ पे बन गई है जो प्रतिमा स्थल है, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये बहुत अच्छा एक स्थल बन जाएगा, और हम लोग प्रयासरत हैं। मैडम 11 साल हो चुके हैं अभी तक है, थोड़ा समय ज़रूर लगता है। 11 साल हो गए हैं, हम 11वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि पहले यहाँ बाउंड्री वाल नहीं थी, कई तरह की परेशानियाँ थी, लेकिन आज बाउंड्री वाल बन के तैयार है, और आने वाले समय में आप देखेंगे, आने वाले साल में आप देखेंगे कि ये अच्छा डेवलप हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, झाबुआ।